जोहर के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफा कर लें। इन्ना आतईना कल कौसर, सिर्फ एक दिन का वजीफा। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जोहर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। फौरन जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जिंदगी जो है उसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नजारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये जरूरी नहीं कि नमाज जोहर के फौरन बाद आप ये वजीफा पढ़ें। जैसे ही जोहर की नमाज हो जाए, नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं, अपनी परेशानी को, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरत कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफा आपको पढ़ना है। पूरी जिंदगी में ये वजीफा आपको, ये नहीं कि आपको रोजाना पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफा जो है, आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएंगे। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी कि उसको अगर वो रात को ये वजीफा पढ़ के सोए, सुबह मालामाल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिज्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की जात पे यकीन करते हुए बेहद आजमुदा और मुजर्रिब वजीफा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ये अमल है, वो इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये खास वजीफा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला के सिफाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कद्र अमल है कि हमारी जैसी नाकिस जुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़ों पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़ों पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी जिंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली, फर्मा बरदार वाली होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रिब वजीफा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अपनी जिंदगी में इस वजीफे को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाजरीन इसके बारे में किसी को जिक्र मत करना,
खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ के देख लेना कि सूरत कौसर का वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। नाजरीन, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, उन मुरादों की, हाजतों की नियत कर लेनी है कि मेरी ये हाजत मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी वजीफा आप पढ़ रहे होंगे और गैबी मदद के नजारे अपनी आंखों से देखोगे इंशाअल्लाह। यहाँ वजीफा खत्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी दुआएं दोगे, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी अगर मांगने में, लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई, तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे जोहर की नमाज के बाद, ये वजीफा पढ़ने के फौरन बाद ना खुल जाएं, तो फिर मुझे कहना। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बदनजर होगी, वो भी इंशाअल्लाह खत्म होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रिब और खास वजीफा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाजरीन को बताने लगा हूँ। नमाज जोहर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो फिर वो उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें हर वक्त की। मिसाल के तौर पे कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने घर में भी पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद जो है वो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद सुकून से बैठकर ये वजीफा असर से पहले पहले कर लें। मेरी बहनें भी इसी तरीके से अमल करें। घर में जब पढ़ती हैं वजीफा तो चाहे जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें। घर में जब पढ़ती हैं वजीफा तो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन असर से पहले पहले आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों। नाजरीन, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आप कोई दूसरे वजाइफ भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहिए। जो वजीफा आप पढ़ते हैं उसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने, दोपहर में, शाम में अगर मुख्तलिफ वजाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफा भी पढ़ सकते हैं। जितने आपने वजाइफ किए हुए हैं कोई पाबंदी नहीं है इस वजीफे को पढ़ने की कि इस दिन आप जो है वो ये वजीफा नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको जाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नियत जो है वो कर लें। उसके बाद फौरन से आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएं। नमाज पढ़ने के बाद कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नियत कर लें और जब वजीफा पढ़ने के लिए बैठें तो एक मर्तबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक ही मर्तबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। उसके बाद एक मर्तबा जो है वो आप लोग दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो याद हो, जो आसान लगता हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 1 सेकंड की भी वीडियो अब अगर आगे की तो वजीफा आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अपनी परेशानियों को खत्म करना चाहते हो
तो 1 सेकंड की भी वीडियो जो है वो आप लोग आगे ना कीजिएगा। ये एक आप लोगों से गुजारिश है, समझ लें। फिर आप लोग खुद कमेंट्स करते हो कि वजीफा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। एक दिन का अमल है, ये समझ लें। ये अमल एक ही दिन का है, जोहर के बाद पढ़ना है, ये समझ लें। बस जगह की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ लें, नमाज के बाद घर में पढ़ लें। अब वजीफा समझ लें। एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले जो है वो अपनी हाजतों की नियत कर लें। चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, और अपनी परेशानी के लिए जो है वो भी नियत कर लें कि फला फला परेशानी है। अगर आपको तो उसकी भी नियत कर लें कि ये भी खत्म हो जाए, मैं उसके लिए वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब आप लोग जितनी नियतें कर लें, उसके बाद आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरन से आप लोगों को सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को सूरत कौसर पढ़ लेनी है। सबसे पहले एक मरतबा जब सूरत कौसर पढ़ लें, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। उसके बाद आपको ये वजीफा 11 मरतबा या गनीयु आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान सा वजीफा है नाज़रीन, बहुत ही आसान सा वजीफा है। दूसरी मरतबा आप लोगों को सूरत कौसर पढ़ लेनी है, मुकम्मल देखकर अच्छी तरह अच्छे तरीके से। और उसके फौरन बाद जो दूसरा वजीफा है आप लोगों को जो पढ़ना है वो या वहाबू या वहाबू या वहाबू 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अब उसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरत कौसर पढ़ लेनी है, तीसरी मरतबा। और उसके बाद जो आखिरी इसम है, जो आखिरी वजीफा आप लोगों को पढ़ना है वो 11 मरतबा या रहमानु पढ़ेंगे आप। और उसके बाद एक मरतबा जो है वो दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लीजिएगा। नाजरीन, वजीफे का तरीकाकार एक बार फिर से सुन लें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर एक मरतबा दुरूद पाक, फिर उसके फौरन बाद एक मरतबा सूरतुल कौसर, फिर 11 मरतबा या गनीयु, फिर उसके बाद एक मरतबा सूरत कौसर, फिर 11 मरतबा या वहाबू, फिर एक मरतबा सूरत कौसर, फिर 11 मरतबा या रहमानु, फिर आखिर में उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सूरत कौसर के बहुत फवाइद हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरत कौसर ला इलाज बीमारी का आखिरी इलाज है। शयातीन जिन्नात के लिए अजीबो गरीब चीज है। दुश्मनों की जबान बंद होगी, रिज्क में बरकत होगी, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। नाजरीन, वजीफा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। ऐ गुनहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहमो करम फरमा, अता फरमा, तंगदस्तों के रिज्क में वुसअत अता फरमा और बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर कमेंट में लिखें।